जी दोस्तों, मैं अवधेश शुक्ला मां शारदे टीचिंग क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कक्षा 11वीं की भौतिकी का नए पाठ्यक्रम के अनुसार आज का टॉपिक है न्यूटन के गति का प्रथम नियम। न्यूटन के गति का प्रथम नियम। हमने अभी इसके पहले न्यूटन गति के नियम के में हमने पढ़ा बल, जड़त्व, और इसके बाद आज हम पढ़ेंगे न्यूटन के गति का प्रथम नियम। इस नियम के अनुसार जो वस्तु स्थिर है वह स्थिर ही रहेगी, जो वस्तु गतिमान है वह गतिमान ही रहेगी, जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अर्थात इस नियम के अनुसार जो वस्तु स्थिर है वह स्थिर ही रहेगी और जो वस्तु गतिमान है वह गतिमान ही रहेगी, जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसे न्यूटन का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम कहते हैं। इसे न्यूटन का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन की गति का प्रथम नियम। इस नियम के अनुसार जो वस्तु स्थिर है वह स्थिर ही रहेगी, जो वस्तु गतिमान है वह गतिमान ही रहेगी, जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसे न्यूटन की गति का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं।
आगे है न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर, किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती होती है और यह परिवर्तन बल की दिशा में और यह परिवर्तन बल की दिशा में ही होता है। एक बार पुनः देखेंगे न्यूटन की गति का द्वितीय नियम किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है और यह परिवर्तन बल की दिशा में ही होता है। पुनः एक बार अच्छे से सुनेंगे। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है और यह परिवर्तन बल की दिशा में ही होता है। यही न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है। आगे हम इसका व्यंजक गणित माना स्मॉल m द्रव्यमान की कोई वस्तु भी वेक्टर वेग से गतिमान है। माना स्मॉल m द्रव्यमान की कोई वस्तु भी वेग से गतिमान है तो उसका संवेग P वेक्टर बराबर mv वेक्टर, यानी P बराबर mv। P यहाँ पर क्या है? संवेग है, m उस वस्तु का द्रव्यमान है और v उस वस्तु का वेग है। इसको हम समीकरण 1 देंगे। समीकरण 1 दे देंगे। अब यहां लिखेंगे समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हम जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कैसे हो जाएगा?
डी टी वेक्टर अपॉन डी टी बराबर यम डी वी वेक्टर अपॉन डी टी, और इसको हम दे देंगे समीकरण 2। हमने समीकरण 1 का टी के सापेक्ष अवकलन कर दिया, ठीक है, परंतु डी वी वेक्टर अपॉन डी टी बराबर ए वेक्टर, और यहां लिख देंगे जो कि वस्तु का त्वरण, जो कि वस्तु का त्वरण है। यहां पर डी वी वेक्टर अपॉन डी टी बराबर क्या है, ए वेक्टर, और ए क्या है, जो कि वस्तु का त्वरण है। समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 में मान रखने पर, चलिए समीकरण 2 में मान रखने पर कैसे हो जाएगा, तो डी टी वेक्टर अपॉन डी टी बराबर यम ए वेक्टर, इसको हम समीकरण 3 दे देंगे, समीकरण 3। परंतु न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार बल अनुक्रमानुपाती संवेग में परिवर्तन की दर, अभी हमने पढ़ा है कि बल अनुक्रमानुपाती है संवेग में परिवर्तन की दर के, तो अर्थात F अनुक्रमानुपाती dp वेक्टर अपॉन dt। समीकरण 3 का मान रखने पर, समीकरण 3 का मान रखने पर, मान रख देंगे तो F अनुक्रमानुपाती यमय वेक्टर इंप्लाई F बराबर के यमय वेक्टर, परंतु के एक, अब इसको हम दे देंगे समीकरण 4, परंतु समीकरण 4 में के एक आनुपातिक नियतांक है, जिसका मान मापन पद्धति पर निर्भर करता है। मापन पद्धति पर निर्भर करता है, ठीक है। और एसआई पद्धति में के बराबर 1 होता है, तो समीकरण 4 से F बराबर यमय वेक्टर, केवल परिमाण में लिखने पर परिमाण में लिखने पर F बराबर यमय, यही हमारा व्यंजक है, यही
भैया। तो आज का वीडियो यहीं तक, इसको ध्यानपूर्वक अपने फेयर की कॉपी में लिखेंगे और दोहराएंगे। जय माता दी।